औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद तर्जुमा हिंदी आसान, सूरह हूद नंबर 11 आयत नंबर 40 से 79। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तूफान उबल पड़ा, हमने नूह से कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो और अपने घर वालों को भी, सिवा उन लोगों के जिनकी बाबत पहले कहा जा चुका है कि सब ईमान वालों को भी। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना और इसका ठहरना भी, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और कश्ती पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान उन्हें लेकर चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो उससे अलग था, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और मुनकिरों के साथ मत रह। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज कोई अल्लाह के हुक्म से बचने वाला नहीं मगर वह जिस पर अल्लाह रहम करे। और दोनों के दरमियान मौज हायल बाधित हो गई और वह डूबने वालों में शामिल हो गया। और कहा गया कि ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा, और पानी सुखा दिया गया और मामले का फैसला हो गया। और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और कह दिया गया कि दूर हो जालिमों की कौम। और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। खुदा ने कहा, ऐ नूह, वह तेरे घर वालों में नहीं, उसके काम खराब हैं, बस मुझसे उस चीज़ के बारे में सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों में से ना बनो। नूह ने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वह चीज़ मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे माफ़ ना करे और मुझ पर रहम ना फरमाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहा गया कि ऐ नूह, उतरो हमारी तरफ से सलामती के साथ और बरकतों के साथ तुम पर और उन गिरोहों पर जो तुम्हारे साथ हैं, और उनसे ज़ुहूर में आने वाले गिरोह की हम उन्हें फ़ायदा देंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से एक दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये गैब की खबरें हैं जिनको हम तुम्हारी तरफ वही प्रकाशना कर रहे हैं। इससे पहले ना तुम उन्हें जानते थे और ना तुम्हारी कौम। बस सब्र करो, बेशक आखिरी अंजाम डरने वालों के लिए है। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुमने महज झूठ गढ़ रखे हैं। ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई अज्र प्रतिफल नहीं मांगता, मेरा अज्र तो उस पर है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम नहीं समझते? और ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वह तुम्हारे ऊपर खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर मज़ीद कुव्वत का इजाफा करेगा, और तुम मुजरिम होकर रूगर्दानी अवहेलना ना करो। उन्होंने कहा कि ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई खुली निशानी लेकर नहीं आए हो और हम तुम्हारे कहने से अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम हरगिज़ तुम्हें मानने वाले नहीं हैं। हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह ठहराता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं बरी हूँ उनसे जिनको तुम शरीक करते हो उसके सिवा। बस तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीर युक्ति करो, फिर मुझे मोहलत ना दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो, बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम एराज उपेक्षा करते हो तो मैंने तुम्हें वह पैगाम पहुंचा दिया जिसे देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था, और मेरा रब तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा किसी और ग्रोह को जानशीन खलीफा उत्तराधिकारी बनाएगा। तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर चीज़ पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा,
हमने अपनी रहमत से बचा दिया हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे, और हमने उन्हें एक सख्त अजाब से बचा दिया। और ये आद थे कि उन्होंने अपने रब की निशानियों का इनकार किया और उसके रसूलों को ना माना और हर सरकश और मुखालिफ की बात की इत्तिबा अनुसरण की, और उनके पीछे लानत लगा दी गई इस दुनिया में और क़यामत के दिन। सुन लो, आद ने अपने रब का इनकार किया। सुन लो, दूरी है आद के लिए और जो हूद की कौम थी। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन में से बनाया और उसमें तुम्हें आबाद किया, बस माफ़ी चाहो फिर उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐ सालेह, इससे पहले हमें तुमसे उम्मीद थी, क्या तुम हमें उनकी इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? और जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसके बारे में हमें सख्त शुबह है और हम बड़े खलजान दुविधा में हैं। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक वाज़ेह सुस्पष्ट दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से रहमत दी है, तो मुझे खुदा से कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ? बस तुम कुछ नहीं बढ़ाओगे मेरे सिवाय नुकसान के। और ऐ मेरी कौम, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस इसे छोड़ दो कि वह अल्लाह की ज़मीन में खाए और इसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचाओ, वरना बहुत जल्द तुम्हें अजाब पकड़ लेगा। फिर उन्होंने उसके पाँव काट डाले। तब सालेह ने कहा कि 3 दिन और अपने घर में फ़ायदा उठा लो, यह एक वादा है जो झूठा ना होगा। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही कवि, शक्तिमान और ज़बरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक हौलनाक आवाज़ ने पकड़ लिया, फिर सुबह को वे अपने घरों में औंधे पड़े रहे, जैसे कि वे कभी उसमें बसे ही नहीं। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफ्र किया। सुनो, फिटकार है समूद के लिए। और इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर आए, कहा तुम पर सलामती हो। इब्राहिम ने कहा तुम पर भी सलामती हो। फिर देर ना गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो वह खटक गया और दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी खड़ी थी, वह हंस पड़ी। बस हमने उसे इसहाक की खुशखबरी दी और इसहाक के आगे याकूब की। उसने कहा, ए खराबी, क्या मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बुढ़िया हूँ और मेरा खाविंद भी बूढ़ा है? यह तो एक अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं। बेशक अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम का खौफ दूर हुआ और उसे खुशखबरी मिली तो वह हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। बेशक इब्राहिम बड़ा हलीम, उदार और नर्म दिल था और रुजू करने वाला था। ए इब्राहिम, उसे छोड़ो, तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और उन पर एक ऐसा अजाब आने वाला है जो लौटाया नहीं जाता। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वह घबराया और उनके आने से दिल तंग हुआ। उसने कहा, आज का दिन बड़ा सख्त है। और उसकी कौम के लोग दौड़ते हुए उसके पास आए और वे पहले से बुरे काम कर रहे थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, वे तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा हैं। बस तुम अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ गरज नहीं और तुम जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।